आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आज तारिक गोंदल साहब हैं, फेमस यूट्यूबर हैं और हमेशा जो है वो पाकिस्तानी सियासत पर, मुल्की अफेयर्स पर जो है वो इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि सुनकर जो है वो मजा आ जाता है कि आप किसी बड़े अच्छे बंदे की गुफ्तगू जो है सुन रहे हैं। सर बताइएगा क्या वजह हुई कि अचानक से जो है वो पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो बैन कर दी गई। इससे पहले जो है वो पबजी जब बैन की गई थी तो हमने देखा था कि मरहलावार जो है वो उस पर गुफ्तगू चल रही थी कि ये गेम जो है वो बैन कर दी जाए। बड़ी रीजन बताई गई कैसे चले, लेकिन टिकटॉक जो है वो अचानक बैन की गई है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इससे जो है वो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। एक्चुअली जो टिकटॉक का मामला है, अगर इसको आप समझें तो ये इमरान खान का एक जो विजन है, जो वो समझते हैं, आपको समझ आएगा। रियासत मदीना का उन्होंने नारा बुलंद किया, बाद लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की और मौलाना हम्म। फजल रहमान से लेकर बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं उनको उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से नॉकआउट किया, जो हमेशा मजहबी बुनियादों पर किसी को यहूदी एजेंट बनाकर, ईसाई एजेंट बनाकर और तरह तरह के इल्जामात लगाकर वो वोट लिया करते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने नारा बुलंद किया। एक तो उन्होंने मजहबी हवाले से बताया कि हमारी जो सकाफत है, इस्लामी सकाफत का आया करेंगे, और दूसरा किसी किस्म का जो अमेरिकन डिक्टेशन है वो नहीं हम्म। लेंगे। वो बात जो है वो हमने देखी कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाकायदा अपनी जिम्मेदारी पर आए हैं तो उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। उन्होंने रियासत मदीना का नाम लेना शुरू किया और ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया है। इसके साथ और तनकीद हो रही थी, क्योंकि हर काम जो है वो मरलावार होना जरूरी होता है। यकदम आप पूरा जो रियासती ढांचा है उसको बदल नहीं सकते। यहाँ के कानूनी मामलात हैं, कुछ इन्वायरमेंट को बदलने के लिए आपको तगोदो करनी पड़ती है। तो इस हवाले से उनका जो बड़ा फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान से जो फहाशी और यानी बेहयाई है, इसको मरलावार खत्म किया जाए। इसके लिए वो तुर्की से अर्तगल ड्रामा लेकर आए। हालांकि इसके लिए हमारे दोस्त ममालक बड़े नाराज हुए, लेकिन ये एक हम्म। कल्चर था, इस्लामिक वैल्यूज थी। उन्होंने दिखाया और प्रूव किया कि देखिए जो जो ड्रामा है, फिल्म है, अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे, कंटेंट अच्छा देंगे तो आपको लोग देखेंगे। इसके लिए फहाशी और उरियानी होना और जिस्म का नंगा होना जरूरी नहीं है। और ये प्रूव भी किया अर्तगल ड्रामे ने, जिस तरह लोग उनके फैन हुए और बड़े मुतासर हो रहे हैं। पूरी दुनिया के 40 मुल्कों के अंदर उसकी ट्रांसलेशन हुई है और मोर देन 80 ममालक के अंदर अर्तगल ड्रामा दिखाया जा रहा है। और इसकी वजह से जो तैयब उर्दगान है उनका एक इमेज पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। तो अब ये देखा गया कि जो पहले पबजी आपने देखा, उस पर बहुत ज्यादा नौजवान नस्ल के लिए खराबी पैदा हो रही थी। और टिकटॉक की इंतजामिया जो है उनको भी बार पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि ये हमारे जो मयार है, हमारा कल्चर है, वैल्यूज हैं और इस्लाम के जो बुनियादी ढांचा है उसको ये मुतासर कर रही है और हमारी नौजवान नस्ल खराब हो रही है। और एक तरफ मैं रियासत मदीना का नाम लेवा और दूसरी तरफ पूरी कौम तबाही की तरफ जा रही है। तो इसको रोकना पड़ेगा। तो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बेसिकली वो बड़े सिंसियर हैं कि नौजवानों को फहाशी और उरियानी से निकाला जाए। और मैं समझता हूं इसके अंदर खातून अव्वल का भी एक जरूर जो है वो किरदार, ओवरऑल उनकी जो जिंदगी है प्राइम मिनिस्टर की, उस पर अच्छा पड़ा है, ये मैं जाती तौर पर फील करता हूं। लेकिन जो टिकटॉक पर पाबंदी की बात है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई इसके अंदर ना रिलेशन का मामला है, क्योंकि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त मामला चल रहे हैं, आपको इल्म है पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करे। लेकिन ये मामला हुकूमत का नहीं है, कंपनी जो टिकटॉक है ऐप, उसके इंतजामिया से मामला है। उन्होंने जब हुकूमत पाकिस्तान के मौकफ को नोटिस नहीं किया तो बाकायदा तौर पर जो ये हुकूमत पाकिस्तान हक रखती है, एक अपनी सॉवरेंटी है इसकी कि हम इसको बंद करें। अब जो है इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि टिकटॉक इंतजामिया ने हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कर लिया है और पीटीए से उसके मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं आइंदा चंद दिनों के अंदर। और जो हमारी रिजर्वेशन है एज ए पाकिस्तानी नेशन, तो उसको अगर वो दूर कर देते हैं तो ना तो यहाँ पर हुकूमत का मकसद लोगों को बेरोजगार करना है और ना ही कोई मुस्बत जो सरगर्मियां हैं उनको बंद करना है। बाद लोग इस हर मामले के अंदर सियासत अड़ाने की उनको सूझी होती है। और बेरोजगार सियासतदान जिस तरह आजकल इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, तो वो अब और उनको टॉपिक नहीं मिलेगा तो वो जैसे भी हो टिकटॉक को टॉपिक बनाकर वो इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये कोई चाइना से मामलात खराब नहीं हो रहे बल्कि अच्छे हो रहे हैं।
आपने बात की कि रियासत मदीना का नाम जब वो लेते हैं तो फिर इस तरह की ऐप जो है वो क्यों चल रही है। आप ही की बात से मैं आपसे अगला सवाल करूंगी कि रियासत मदीना में सबसे पहले तो जो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, हर दूसरा ड्रामा हमारे जो है वो फहाशी पर मबनी है। हर दूसरे ड्रामे में आपने बात की अर्तुगरुल की, लेकिन हमारा पाकिस्तानी कंटेंट उससे बिल्कुल अगेंस्ट है। सास बहू की लड़ाई, गलत अफेयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हम रिलेशन दिखाते हैं। और सबसे अहम बात आपने अपने चैनल पर भी की थी कि बिस्किट के एड में जो है वो नाच गाना दिखाने का क्या मकसद है। यहीं से मैं अगला सवाल करूंगी कि आपने भी वो एड देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी का जो है वो मार्केटिंग खराब हो जाती है। बिस्किट्स के एड में हम दिखाते हैं कि खुल के नाच गाना हो रहा है, दूसरी जानब हम ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई साबुन का एड बनता है उसमें हमेशा हम औरत को ही दिखाते हैं, वो नहा रही है, वो मुंह धो रही है, जैसे हमारे यहाँ के मर्द ना तो नहाते हैं ना मुंह धोते हैं। इसकी क्या वजह है कि क्या ये रियासत मदीना के अगेंस्ट नहीं है? ये एक्चुअली ये वो मगरबी कंसेप्ट है जिसके हम्म। अंदर आपने औरत को एक मार्केट की बिकती हुई चीज जो है वो शो करनी है, और यही बदकिस्मती है। और इस्लामी जो वैल्यूज है इसी को तो खत्म कर रहे हैं। अब मसला हम्म। ये है कि जो हमारे देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट मरलावार होती है। अगर आप हम्म। कुरान मजीद के अंदर शराब की आयात की हुर्मत के हवाले से देखें तो वो भी मरलावार उसको हराम करार दिया गया, पहले उसकी रिप्लेसमेंट दी जाती है। और मैं समझता हूं ये बड़ा जबरदस्त तरीकाकार है कि इस वक्त जैसे अर्तगल ड्रामा चलाया गया है, आगे जब ये खत्म होगा तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सूफी बुजुर्ग है यूनस एमरे पर एक ड्रामा तुर्कश वो चलाने का प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर चुके हैं। तो जब आपके लिए एक अच्छी तफरी मुतबादल के तौर पर आ जाएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ये जो ड्रामे फिल्में हैं रूटीन के, इनकी जो व्यूवरशिप जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह के ड्रामे और फिल्में बनाएंगे जो तारीखी बुनियादों पर होंगे, जो अच्छी वैल्यूज क्रिएट करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि हमने बड़ों का एहतराम कैसे करना है, छोटों पे शफकत कैसे करनी है, हमारे जो मुकद्दस रिश्ते हैं उनको कायम कैसे रखना है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज है उनका आया हमने किस तरह करना है। तो ये जब मुतबादल आप यकदम करेंगे तो आपकी काबीना के अंदर इस तरह के सेकुलर माइंडेड फवाद चौधरी और शीरी मदारी उठ खड़े होंगे, उनकी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज खराब हो जाएंगी। तो ये हर जगह चूंकि तबका मलामतिया पाया जाता है, तो ये तबका जो मलामतिया है वो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस करेगा, तनकीद करेगा। तो हम्म। मरलावार आप एक अच्छी चीज दें, उसके बाद वो छीन ले तो लोगों को महसूस नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ हम्म। एक अच्छी हिकमत अमली है। हुँ। आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि फवाद चौधरी ने जो है वो कई अफ़राद को तनकीद का निशाना बनाया कि आप क्यों हर चीज़ में जो है वो बेहयाई ढूँढते हैं। ऑब्वियसली जब बेहयाई दिखाई जा रही है, आपने जितना जो है वो पैसा लगा दिया एक औरत को नचाने के अंदर और एक पूरा बिस्किट का ऐड आपने बना दिया जिसमें बस नाच-गाना ही हो रहा है। उससे अच्छा आप किसी चाय के ढाबे पे बैठ के जो है वो 1 प्लेट बिस्किट और 2 चाय के कप के साथ भी वो ऐड आप शूट कर सकते थे। और बिल्कुल इसी तरह अगर साबुन को जो है वो हम आइडियलाइज करते हैं कि वो सिर्फ फीमेल्स के यूज करने की चीज है, तो फिर मर्दों को जो है वो बिल्कुल ही उसको यूज करना ही छोड़ देना चाहिए। साजिद गोंदल साहब, आपने जो है वो बहुत अहम गुफ्तगू की है आज हमारे चैनल पर, आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच।